नहीं होगा। ये कहकर वे दोनों शेर बाघ पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी बाघ अपनी शक्तियों से उन दोनों शेरों पर हमला करता है और पटक पटक कर मारने लगता है। ये दोनों शेर बाघ से माफी मांगने लगते हैं। अरे अरे बाघ भाई, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आज हमें छोड़ दो। ठीक है, माफ किया। चलो जाओ यहाँ से और इस जंगल में दोबारा कभी नहीं दिखना। तब वे दोनों ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। और अब बाघ इस जंगल का राजा बन जाता है और अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों और जंगल की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी यूनिक न्यू कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जादुई दो दरवाजे। एक जंगल में एक शेरनी अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी, जिसमें बड़े बेटे का नाम शेरू और छोटे बेटे का नाम वीरू था। छोटा बेटा वीरू अद्भुत हरे रंग का था और जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और वह अपनी माँ की दिन रात सेवा किया करता था। और बड़ा बेटा शेरू लाल रंग का था और ये बहुत ही चालाक और घमंडी किस्म का था और अपनी माँ शेरनी की आज्ञा का पालन नहीं किया करता था, जिस वजह से शेरनी शेरू को हमेशा डांटती रहती थी। लेकिन वीरू शेर अपनी माँ का चहीता बेटा था, जिस वजह से शेरनी वीरू से बहुत प्यार किया करती थी। शेरू को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी और वह अपने भाई और माँ से नफरत किया करता था। इस वजह से शेरू अकेला जंगल में जाकर शिकार करके अपना पेट भर लिया करता था और अपने भाई और माँ के लिए कुछ नहीं लाया करता था। लेकिन वीरू शेर अपनी माँ के साथ ही भोजन किया करता था। फिर एक दिन अचानक से शेरनी की तबीयत खराब हो जाती है। वीरू अपनी माँ की तबीयत खराब देख बहुत परेशान हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। माँ, आपको क्या हो गया है? उठो माँ, मेरा भाई शेरू भी यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें कैसे ठीक करूँ? बेटा, तुम घबराओ नहीं। तुम ऐसा करो, भालू हकीम को बुलाकर ले आओ। मेरी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। उस लफंगे वीरू को तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। माँ का ये आदेश मिलते ही वीरू दौड़कर हकीम बालू को बुलाने चला जाता है। वीरू के जाने के बाद शेरू भी शिकार करके वापस आ गया था। आकर देखा कि उसकी माँ नीचे पड़ी हुई होती है। तब शेरू बोला, माँ, ये क्या हो गया आपको? आज अपने बेटे वीरू के लिए शिकार करने के लिए नहीं गए? मुझे देखो, मैं तो मस्त भोजन करके आया हूँ। अरे